हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज का अपना एक नया अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। भाई आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर पाए जाने वाली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को जानने वाले हैं। और इसमें एक्चुअल में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। भाई बच्चे कहते हैं सर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझ में नहीं आती, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझ में नहीं आती। भाई मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा और आपको समझाने के लिए मैं कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर मॉडल लेके आया हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से सारी की सारी चीजें एकदम क्लियर होते चले जाए। क्योंकि भाई आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो वो क्या पता होना चाहिए। भाई ये हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर कौन सा भाई 8 है। मतलब सर इससे पहले 7 लेक्चर्स हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुका है। भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, डबल सॉल्ट क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, आईयूपीएसी क्या होता है, सब कुछ जान चुके हैं। आइसोमेरिज्म में हमने पिछले लेक्चर में आइसोमेरिज्म को स्टार्ट किया था, जहां पर हमने जाना था कि सर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है, ये जान लिया था। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारी बहुत सारे टाइप की थी, आयोनाइजेशन, सॉल्वेशन, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, पोजीशन और लिगेंड आइसोमेरिज्म। सर ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप थे जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। इस लेक्चर में हम करने वाले में स्टीरियो आइसोमेरिज्म को स्टार्ट, जिसमें हमारा पहला होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसके बाद करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलिए सर स्टार्ट करते हैं, फिर टाइम को वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना वेस्ट करने के लिए टाइम है ही नहीं। सर हमने एक बात बताई, आइसोमेरिज्म को हमने कैसे डिफाइन किया था। व्हाट इज द आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होता है सर? ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, उनको हमने कहा था सर उनको हम आइसोमर्स कहते हैं। और इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। हमने कहा था सर आइसोमेरिज्म 2 टाइप की होती है। कौन कौन से होते हैं सर? 2 टाइप। पहला हमने कहा था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दूसरा हमने कहा स्टीरियो आइसोमर्स। सर क्या अंतर होता है दोनों में? तो हमने ये कहा, फिर हमने क्या कहा भाई, ऐसा आइसोमर जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग होता है, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, उन्हें हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। और उनके सभी के सभी टाइप्स हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। आज हम जानने वाले सर स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। सर स्टीरियो आइसोमर्स वो होता है, स्टीरियो मतलब क्या होता है भाई? स्टीरियो केमिस्ट्री उसके आसपास का पूरा क्षेत्र, 3D स्ट्रक्चर, वहां पर लिगेंड कहां लगा है कहां नहीं लगा है, उसके अरेंजमेंट की वजह से अगर उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, तो उनको हम कहते हैं भाई, उनको हम कहते हैं क्या? स्टीरियो आइसोमर्स। और स्टीरियो आइसोमर्स का पहला अपना टॉपिक है जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसको हम स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करता है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। पहली बात भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कोई सा भी आइसोमर हो, क्या होना चाहिए भाई? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या होना चाहिए भाई साहब? हमारे पास सेम होना चाहिए, तभी हमारा आइसोमर होगा, इसके अलावा आइसोमर नहीं होगा। पहला पॉइंट सर, कोई सा भी आइसोमर हो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही चाहिए। स्ट्रक्चर अलग, अगर हमारा स्ट्रक्चर अलग अलग है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गया। लेकिन अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें भाई, यहां पर सेम स्ट्रक्चर भी होता है, स्ट्रक्चर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, स्ट्रक्चर भी क्या होता है? सेम होता है। लेकिन डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन फिर भी इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती भैया? डिफरेंट होती हैं। ड्यू टू किसकी वजह से होती है? ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड भाई, किसके अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। ये क्या मतलब है सर? इसका मतलब हमें बताइए, क्या लिख दिया आपने? चलिए हम बता देते हैं इसका मतलब क्या होता है। हमने कहा भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है सर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर पाया जाता है जिसके अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसके चारों ओर लगे होते हैं लिगेंड। सर उसके चारों ओर जो लिगेंड लगे हैं,
अगर उनके अरेंजमेंट में, अगर उसका अरेंजमेंट अलग अलग है तो प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, लेकिन स्ट्रक्चर सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ऐसे कंपाउंड को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहता है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर हम एक्चुअल में क्या है ना, थ्योरी एक अलग पार्ट होता है, हमको ज्यादा अच्छे से समझ में कब आता है, जब हम उनके एग्जाम्पल के साथ खेलते हैं। सर हमको एग्जाम्पल्स के साथ बताइए हमें किस किस में जाना है। चलिए इधर आ जाइए। एक्चुअल में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल मैनर हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव मैनर हो, सर वहां पर हमेशा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो दो चीजों में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगी, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगी। तो अभी यहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको यहां बताने वाला हूं कुछ चीजें जिसको आपको याद रखना ही रखना है। सर हम पहले पढ़ लेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्सेस, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, वो हमारे कौन कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है भाई, 4 है। हम आगे पढ़ने वाले हैं वीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की आने वाली यूनिट में, इस यूनिट में तो नहीं, अगले वाली यूनिट में बीबीटी सीएफटी वो सारी थ्योरी है, उनको भी हम पढ़ेंगे। वहां पर हम इन चीजों को डिटेल पढ़ने वाले हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो समझते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, पहले हम बता चुके हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है किसी भी कॉम्प्लेक्स का, तो वो कॉम्प्लेक्स हमारे दो तरह की ज्योमेट्री को दिखा सकते हैं। तो दो टाइप की ज्योमेट्री होती है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। वो कौन कौन सी ज्योमेट्री होती है सर, पहली होती है हमारी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है सर, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, डन। दूसरी जो ज्योमेट्री होती है ना, दूसरी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है हमारी स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। सर स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल ये दोनों ही ज्योमेट्री में अगर हम देखें तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है, 4 आता है। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है, 4 आता है। अगर मैं यहां बात करूं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, मैं किसकी बात करूं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं दिखाती है जबकि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री दिखाती है। अब इतनी चीज आपको याद रखने वाली, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो टाइप की ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है। बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन दोनों में से कौन सी ज्योमेट्री दिखाती है, तो हम कहेंगे सर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री दिखाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, लेकिन टेट्राहेड्रल नहीं दिखाएगा। अब सर पहला क्वेश्चन तो ये गया कौन दिखाएगा कौन नहीं दिखाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये, अगर ये दिखाएगा, अगर ये नहीं दिखाएगा तो क्यों नहीं दिखाएगा, अगर ये दिखाएगा तो क्यों दिखाएगा। भाई हमने क्या कहा है, हमने डेफिनेशन में ये बोला है उसकी जो प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं वो किस वजह से होती हैं, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स की वजह से। अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड, भाई लिगेंड का हो सकता है कि वो सेम एंगल पे हो सकता है वो अलग अलग एंगल्स पे हो, तो उनके बेस पर अगर हम देखते हैं तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं दिखाती। हम इनका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। भाई हम क्या करते हैं, हम इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं इस तरह लिख लेता हूं टेट्राहेड्रल, यहां पर हमने लिख लिया है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इधर हम लिख लेंगे स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। चलिए सर दोनों की बात कर लेते हैं, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री भी और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी, ठीक है। सर बताइए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होता है। पहले अगर आपको देखो प्रीवियस लेक्चर्स जो भी हमने पढ़े हैं जहां पर हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, चाहे वो इनऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन सेकंड यूनिट का पढ़ा हो, चाहे हमने जो 4th यूनिट में आई थिंक ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा हो, वहां पर हमने टेट्राहेड्रल को बहुत अच्छे से जाना था और ये स्क्वायर प्लेनर को भी जाना था जब हमने इनऑर्गेनिक का जो हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था वहां पर। तो इनमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम एक बार बात कर लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है सुनिए, हमारे पास कोई भी मेटल है, हमारे पास कोई भी मेटल है और इस मेटल से लगे हुए लिगेंड कुछ इस तरह से। भाई एक लिगेंड मैंने ऊपर की साइड लगा दिया, एक लिगेंड मैंने इस साइड लगा दिया, एक लिगेंड को मैं लगा रहा हूं थोड़े से आगे की साइड बाहर निकाल के, आउट ऑफ प्लेन है, ये प्लेन से कहां है, बाहर की साइड है। भाई अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे ना, भाई सभी यूनिट अब तक की पढ़ चुकी हैं, है ना, ये यूनिट
तो उसमें भी आपको पता होना चाहिए। देखो एक आगे की साइड मैंने क्या लगा रखा लिगेंड, एक हमने कहां लगा रखा भाई, बिलो द प्लेन लिगेंड लगा रखा है, एक बिलो द प्लेन लिगेंड। सर इस टाइप की ज्योमेट्री को हम टेट्राहेड्रल बोलेंगे। आप कहेंगे सर टेट्राहेड्रल इसको क्यों बोला जा रहा है, जरा हमें बताएंगे। बिल्कुल बताएंगे भाई, इसको टेट्राहेड्रल क्यों बोला जा रहा है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए सुनिए, अगर मैं इस लिगेंड को इस लिगेंड से मिला दूं, थोड़ा ज्यादा मोटा हो जाएगा, थोड़ा सा और थोड़ा सा थिन कर लेते हैं इसको ताकि अच्छे से समझ में आए। इसको मैंने इससे मिला दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरा मैंने इसको इससे मिला दिया, ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको मैंने इससे मिला दिया। अब आपको शायद एक चीज नजर आ रही होगी कि जो तीन जो लिगेंड नीचे लगे हुए हैं ना, ये कुछ ट्रायंगल शेप बना रहे हैं, कुछ ट्रायंगल शेप बना रहा है, और एक हमारा लिगेंड इसके ऊपर की साइड लगा हुआ है। जस्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए बीच में जो मेटल एटम है ना, आपको देखो ये येलो बॉल दिखाई दे रही होगी, येलो बॉल आई थिंक, ठीक है, ये येलो बॉल दिखाई दे रही है। अब इससे ग्रीन बॉल्स मैंने लगा रखी है, दिस ग्रीन बॉल्स आर लिगेंड। ये हमारी जो ग्रीन बॉल्स है ना, ये हमारे लिगेंड का काम करती है। बीच में ये हमारा मेटल हो गया। अब ये मेटल से मैंने 4 बॉल लगा रखी है। देखो एक बॉल ऊपर है, एक बॉल ये मेरी साइड है, बाकी एक बॉल ये आगे की साइड आ रही है ना, और ये बॉल जा रही है पीछे की साइड। आप देख सकते हैं ये वाली बॉल आगे की साइड है, ये वाली बॉल मेरी पीछे की साइड है। इस ज्योमेट्री को हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। द रीजन क्या है सर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसको इसलिए कहते हैं, अगर मान लीजिए मैं इन तीनों बॉल को अगर मैं मिलाऊं, एक फेस बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा सर। अगर मैं सर इन तीनों बॉल को मिलाता हूं तो दूसरा फेस बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा सर। इन तीनों को मिलाता हूं तीसरा फेज बन जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ये है, देखो 1 2 3, ये 3 फेज हमारे ऊपर से बनेंगे, है ना। अब बाकी अगर मैं नीचे वाले तीनों को मिला दूं तो चौथा फेज बन जाएगा। सर कितनी फेज बननी है? 4 फेज बननी है। 4 फेजेस मतलब 4 हेड्रल, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या? टेट्राहेड्रल। इसको टेट्राहेड्रल बोला जाता है क्योंकि इसमें हमारे 4 फेज बनना है, 4 फेसेस बनना है। चलिए सर इतनी बात समझ में आ गई। एक चीज और जानने वाली इस ज्योमेट्री के अंदर, भाई इस ज्योमेट्री मैंने इसको ऊपर ले रखा, आप सोचोगे 3 नीचे ट्रायंगल बना रहे हैं, मैं इसको ऊपर ले लूं तो ये 3 बनाने लग जाएंगे, इसको ऊपर ले लो ये 3 बनाने लग जाएंगे, इसको ऊपर ले लो, किसी को भी ले लो, सब तरह की ज्योमेट्री सेम है। और एक और चीज, अगर मैं इस वाले एंगल को मेजर करूं, इस वाले एंगल को मेजर करूं, इस वाले एंगल को मेजर करूं, या फिर इसको ऊपर कर लो, इसको एंगल को, इस एंगल को, किसी भी एंगल को अगर आप देखोगे तो सारे के सारे एंगल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में सेम होते हैं। सारे के सारे एंगल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में सेम होते हैं। आपसे कहा जाए सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अलग अलग है का? हम कहें सर, हमने क्या कहा? हमने ये कह दिया सर कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, हम कहेंगे सर ये वाला मेरे को बड़ा दिख रहा है, ये मेरे को छोटा दिख रहा है। नहीं भाई, ये एक्चुअल में एक आगे की साइड आ रहा है, एक पीछे की साइड जा रही है, 3D स्ट्रक्चर है। ये दोनों एंगल क्या है? सेम है, इसमें कोई भी एंगल अलग अलग नहीं होता। यानी हम बोल सकते हैं ऑल एंगल्स आर सेम, और सारे एंगल हमारे सेम है हर तरफ से। इसीलिए अगर एंगल सेम है तो अरेंजमेंट तो हम अलग अलग नहीं कर सकते। अगर एंगल सेम है तो हम अरेंजमेंट को अलग अलग नहीं कर सकते। इसीलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। सर ये होगी टेट्राहेड्रल की बात। अब हम कर लेते हैं स्क्वायर प्लेनर की बात। सर स्क्वायर प्लेनर में कुछ कैसा होता है? भाई स्क्वायर प्लेनर में हमारे पास एक मेटल एटम होता है, ठीक है, इससे लगे होते हैं 4 लिगेंड, और वो चारों जो लिगेंड होते हैं वो चारों के चारों एक प्लेन में होते हैं। भाई एक ही प्लेन में होता है, ना कोई प्लेन से बाहर आता है ना कोई प्लेन के अंदर जाता है। सर ये चारों के चारों जो लिगेंड हैं ये हमारे एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। ये हमारे एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करता है। आप देख रहे होंगे जब चारों के चारों लिगेंड एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं? ये हमारा एक स्क्वायर से बननी नहीं बननी, वर्ग बनना है नहीं बनना है, और ये हमारा स्क्वायर एक प्लेन में बन रहा है। दैट्स व्हाई इसको हम बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। इसको हम बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। यहां पर सारे के सारे एंगल सेम थे, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे ये दोनों लिगेंड एक दूसरे के साथ क्या बनाएंगे भाई? अगर हम इन दोनों लिगेंड्स की बात करें तो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, लेकिन अगर मैं इसके साथ देखता हूं तो हमारा 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। मतलब इस वाली ज्योमेट्री में पॉसिबल है हमारे एंगल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस वाली ज्योमेट्री में कोई भी एंगल अलग नहीं हो सकता। या एंगल अलग अलग तो अरेंजमेंट भी अलग अलग हो सकता है।
इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, जबकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकता। तो भाई पहला क्वेश्चन हमारा था कि सर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। हम कहेंगे सर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में स्क्वायर प्लेनर दिखाता है। क्यों दिखाता है, इसका रीजन समझ लिया। अब हम इसके एग्जांपल के साथ समझते हैं कि सर एग्जांपल बता दीजिए कैसे दिखाएगा, कौन दिखाएगा। और हाँ, इसमें हमारे एक चीज है बेहतरीन टाइप से, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में जो हमारी आइसोमेरिज्म दिखाई जाती है उसका नाम होता है सिस ट्रांस। आपने नाम सुना होगा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। आपने, अगर आप ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में हैं तो आपने फर्स्ट ईयर में भी सुना होगा, 11th 12th में भी सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। अगर नहीं सुना तो आप सुन लीजिए, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को केवल वही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं जिनके पास में एक मेटल एटम है और उस मेटल एटम से दो टाइप के लिगेंड होने चाहिए, ए टाइप और बी टाइप। ए भी दो हो और बी भी दो हो। अगर ऐसे टाइप का कोई भी कॉम्प्लेक्स है तो वो आपका सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखाएगा। याद रखना है, यहां पर याद रखना है। क्या याद रखना भाई, अगर सेम लिगेंड, अगर आपके पास सेम लिगेंड सेम साइड है, सेम लिगेंड सेम साइड है, तो हम उसको बोलते हैं क्या, सिस। क्या बोलेंगे उसको, सिस। लेकिन अगर हमारे पास सेम लिगेंड है डिफरेंट साइड, भाई डिफरेंट साइड है हमारे पास सेम लिगेंड, तो हम उसको बोलते हैं ट्रांस। हम उसको बोलेंगे ट्रांस। मतलब क्या सर, मतलब ये है सेम साइड है तो सिस, डिफरेंट साइड है तो ट्रांस। सेम साइड में आपका एंगल 90 डिग्री का रहता है और डिफरेंट साइड में एंगल आपका 180 डिग्री का होता है। सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, समझ लेते हैं, एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए मेरे पास है पीटी, ठीक है, पीटी NH3 का होल ट्वाइस Cl2। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। पीटी क्या है भाई, सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। इसके पास दो टाइप के कौन लगे हैं, लिगेंड लगे हुए हैं NH3, दो टाइप का लिगेंड लगा है Cl। मतलब बीच में हमारे पास एक प्लेटिनम होगा, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे 4 लिगेंड होंगे प्लेन में, 1 2 3 4, ठीक है। और ये जो चारों लिगेंड है ये हमारे कहां होने चाहिए, एक प्लेन में। कहां होने चाहिए भाई, एक प्लेन में होने चाहिए, ठीक है, एक प्लेन में होने चाहिए इस तरह से। ऐसे हम दो कंपाउंड लेंगे, ये हमारे दो टाइप की ज्योमेट्री दिखाएगा, कैसे दिखाएगा वो अभी हम जान लेते हैं। देखिए ऐसा समझते हैं, 2 NH3 है, बिल्कुल 2 NH3 है सर। एक NH3 मैंने मान ली यहां पर लगा दिया NH3, ठीक है। एक NH3 को मैंने यहां लगा दिया NH3, ठीक है। 2 Cl है, एक Cl यहां लगाया, दूसरा Cl यहां लगाया। सर ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स बन गया, कोई प्रॉब्लम सर नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी मैं एक काम करता हूं, एक NH3 मैंने यहां लगा रखा है, यहां मैंने Cl लगा दिया है, यहां मैंने NH3 लगाया है और यहां मैंने Cl लगा दिया। भाई ये दो के अलावा तो कोई तीसरी पॉसिबिलिटी है नहीं, या तो दोनों NH3 सेम साइड या दोनों NH3 अपोजिट साइड। यहां जो इन दोनों में एंगल मिलेगा वो 90 डिग्री का मिलेगा, यहां जो इन दोनों में एंगल मिलेगा वो 180 डिग्री का मिलेगा। सर यहीं पर हम बोल सकते हैं, यहीं पर हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, दोनों लिगेंड सेम साइड हैं तो हम इसको बोलेंगे सिस आइसोमर। अगर सेम लिगेंड अपोजिट साइड है तो हम उसको बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। क्या बोलेंगे उसको हम, ट्रांस आइसोमर। ऐसे समझ के देखते हैं भाई। लुक हियर, बीच में हमारे पास प्लेटिनम है। अभी अगर मान लीजिए सारे के सारे लिगेंड अभी आपको सेम टाइप के दिखाई दे रहे हैं, अभी मैं एक काम कर देता हूं, मैंने काम ये किया, मैंने दो लिगेंड ये ले रखे हैं, मान लो ये ले लिए मैंने, मान लीजिए दो मेरे पास कौन हो गए, NH3 ये लगे, एक NH3 ये रहा, दूसरा NH3 ये रहा, एक Cl ये रहा, दूसरा Cl ये रहा, ये बीच में प्लेटिनम है। ये चारों के चारों प्लेन में लगे, एक स्क्वायर शेप बना रहे, देखो प्लेन में है, सारे के सारे आपको दिखाई दे रहे होंगे, किसमें होंगे, प्लेन में है ना। तो अगर प्लेन में है तो हम देख रहे हैं, इसको हम स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कहेंगे। बीच में हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है, ये दोनों लिगेंड सेम साइड है, तो इस वाली ज्योमेट्री को हम क्या कहेंगे, सिस वो बोलते हैं। अभी मैंने एक काम किया भाई, अभी मैंने क्या किया, Cl को मैंने इधर लगा दिया, NH3 को लगा दिया इस साइड। अभी आप देखोगे कि सेम लिगेंड मेरे अपोजिट साइड पहुंच गए हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे भाई,
उसको हम कहेंगे ट्रांस आइसोमेरिज्म। आई होप इतनी बात क्लियर होगी और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं आनी चाहिए। क्लियर सर, इतनी बात क्लियर होगी ना। अब जल्दी से हम कर लेते हैं अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होता भैया, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो जो ज्योमेट्री दिखाता है ना उसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या कहेंगे? ऑक्टाहेड्रल। कहेंगे सर व्हाट इज द मीन ऑफ ऑक्टाहेड्रल? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है भाई? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बहुत ही आसान होती है। बीच में हमारे पास मेटल एटम रहेगा, ठीक है सर। ये जो मेटल एटम है इससे 6 लिगेंड लगे होंगे। कितने लगेंगे? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 1 2 3 4। अभी जैसे हमने लगाए थे ये चारों के चारों लिगेंड हमारे किस में रहेंगे? एक प्लेन में रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे सर। ये तो स्क्वायर प्लेनर होगी। बिल्कुल। अभी स्क्वायर प्लेनर के एक ऊपर की साइड लिगेंड लगा दो, एक नीचे की साइड लगा दो। सर इसको हम बोलते हैं, क्या कहते हैं हम इसको? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहा जाता है। आप कहेंगे सर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहा जाता है, हमको थोड़ा सा ना समझ में नहीं आया, जरा समझाने की कोशिश करिए क्यों बोल रहे हैं हम इसको ऑक्टाहेड्रल। चलिए हम बता देते हैं। अभी हम बता देते हैं कि इसको हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, जरा देखिए इधर, देखिए भाई मैंने काम किया, एक और एक इधर 2। ये हमारी कौन सी ज्योमेट्री होगी भैया? ये होगी हमारे पास स्क्वायर प्लेनर। पता है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। एक लिगेंड लगा दिया मैंने इसके ऊपर की साइड से, ठीक है लगा दिए सर, और एक लिगेंड लगा दिया मैंने इसके नीचे की साइड से। इसको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। भाई ये 4 जो लिगेंड हैं ये चारों हमारे एक प्लेन में हो गए, एक प्लेन से ऊपर की साइड और एक प्लेन से नीचे की साइड। ये मेरी जो ज्योमेट्री बनेगी इसको हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहेंगे। अगर आप नजर करके देखें तो आपको कुछ इस तरह की ज्योमेट्री आपको दिखाई दे रही है। सर इसको ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलना भाई? इसको देखो कितने फेस बनेंगे? 1 2 3 4। ऊपर से कितने फेस बने? 4। 4 ऊपर से बनेंगे, 4 ही नीचे से बनेंगे। 4 और 4 8, 8 बोले तो ऑक्टा मींस वी कैन से भाई ऑक्टाहेड्रल मतलब इसमें कितने फेस बनना है? हमारे 8 फेसेस बनना है। दैट्स व्हाई ऑक्टाहेड्रल। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। क्या सर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? हम करेंगे, बिल्कुल करेगा सर। कब करेगा? तो भाई इसमें ना ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 2 टाइप की आइसोमेरिज्म शो होती है। अभी जैसे हमने बोला था अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वहां तो केवल सिस्टांस दिखाता है, वहां पर क्या दिखाता है? सिस्टांस। लेकिन अगर हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वहां पर सिस्टांस आइसोमेरिज्म तो दिखाता ही है, इसके साथ साथ एक और आइसोमेरिज्म होती है जिसको हम फेसमर कहते हैं, फेसियल मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म। उसको भी समझ लेंगे क्या होता है। फिलहाल इसको समझते हैं कि सिस्टांस आइसोमेरिज्म क्या होगी। ठीक है, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं भाई, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल कैसे लेंगे? हाँ, यहां पर भी क्या होना चाहिए? 2 लिगेंड एक जैसे होने चाहिए, इतना ध्यान रहे। तो एग्जांपल के लिए हम यहां पर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी जैसे सेम लिगेंड सेम साइड होना चाहिए, हमें पता है, बिल्कुल पता। मैंने यहां पर ले लिया CO, ठीक है। NH3 का होल 4, 2 टाइप के लिगेंड होने चाहिए। और यहां पर हमने ले लिया Cl2, तो Cl को हमने अलग कर दिया, इस पर हमारा एक प्लस है। मतलब ये कहने का हमारे पास एक CO है, ठीक है। 1 2 3 4 हमारे पास ये 4 इस तरह से हम लिगेंड यहां पर लेंगे, ठीक है, ठीक है। और ये चारों के चारों हमारे किस में होने चाहिए? एक प्लेन में होने चाहिए भैया, ये हमारे एक प्लेन में होने चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्लेन में हो जाएगा अपना। इसको हमने प्लेन में ले लिया, ठीक है। एक बॉन्ड इस प्लेन से ऊपर की साइड, एक नीचे की साइड, ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये इस तरह से हमारा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। इसी को मैं कॉपी करके इधर लिख लेता हूँ, इसी को मैं कॉपी करके थोड़ा इस साइड लिख लेता हूँ, ठीक है, ये ताकि हम इजीली जल्दी से कर सके, कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है भाई, देखिए हमारे पास कितने NH3 सर? 4 है। 1 NH3, 2 NH3, 3 NH3, 4 NH3, 4 हो गए सर। 2 Cl है, 1 Cl 2 Cl, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। सिमिलरली इधर भी 1 Cl 2 Cl, 1 NH3, दूसरा NH3, तीसरा NH3, चौथा NH3, 4 NH3 हो गए। और यहां पर एक हमारा प्लस है। अगर आप यहां देखो भाई, ये दोनों लिगेंड जो Cl है भाई, जो 2 है ना उनको देखना है, जो 4 है उनको नहीं देखना, 2 वालों को देखना है। दोनों लिगेंड अपोजिट साइड है,
ट्रांस बोलेंगे क्योंकि 180 डिग्री का एंगल बनेगा। या दोनों लिगेंड सेम साइड है तो इसको हम सिस बोलेंगे क्योंकि यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आप कहेंगे सर 90 कैसे बनना, जरा बताना सर कैसे आपने बोल दिया कि 90 डिग्री का बनना है। देखिए सुनिए, बीच में मान लीजिए NH3 लगाया, ग्रीन बॉल्स को आप NH3 मान लीजिए, एक मैंने Cl ऊपर से लगा दिया, दूसरा Cl मैंने नीचे से लगा दिया। ये पहली वाली स्ट्रक्चर हो गई, दोनों अपोजिट साइड ट्रांस हो गए। अभी मैंने इसको यहां से मान लीजिए, यहां से निकाल के इसको यहां लगा दिया और इसको लगा दिया यहां, तो अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम क्या, सिस आइसोमर। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बनेगा, हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब दोनों सेम लिगेंड सेम साइड हो। ठीक है सर, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम अगले टाइप का एग्जांपल करते हैं जिसका नाम होगा फेसमर आइसोमर। उससे पहले एक और एग्जांपल समझ लीजिए, लाइक दिस। एक मिनट, ठीक है, यहां समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास में क्या है कि मैंने NH3 ना लिया, मैंने NH3 नहीं लिया, मैंने NH3 की जगह क्या ले लिया भाई, मैंने यहां पर ले लिया मान लो EN तो आपको परिचित हो। EN क्या होता है, एथिलीन डाइमीन बोलता है EN2, और ये हमारा क्या होता है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है, आपको पता भी है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे सर, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, मेरा एक EN इस साइड है, दूसरा EN मेरा इस साइड है, एक Cl ऊपर दूसरा Cl नीचे। सिमिलरली यहां पर हम करेंगे भाई, एक EN मान लीजिए इस साइड हो गया मेरा, ठीक है, एक EN मेरा इस साइड हो गया, ठीक है, यहां एक Cl है, यहां पर एक Cl, यहां पर एक पॉजिटिव है। सर ये EN को बाइडेंटेड लिगेंड है, बिल्कुल बाइडेंटेड लिगेंड है। इसको हम कैसे दिखा सकते हैं सर, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, देखिए जरा, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, कोशिश करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की। क्या होता है आपको समझ में आ ही जाना है। देखिए देखो, एक ऊपर लगा दिया मैंने, एक नीचे लगा दिया, एक Cl ऊपर है, एक Cl नीचे। अभी दो EN मेरे को लगाने, EN का मतलब बाइडेंटेड लिगेंड है, इसमें दो हमारे डोनर एटम होते हैं, एक मैंने इस साइड लगा दिया, ठीक है, दूसरा मैंने इस साइड लगा दिया, ठीक है, ये हो गया, एक EN लग गया। दूसरा EN हम इस साइड लगा देते हैं, चलिए, एक हमने यहां लगा दिया और दूसरा हमने यहां लगा दिया, ये बन गया हमारा। देखो, एक EN दूसरा EN, एक ऊपर Cl एक नीचे Cl, अपोजिट है, ट्रांस हो गया। सर मैं एक काम करता हूं, मैं इस वाले EN को यहां से हटाकर यहां इस साइड लगा देता हूं और Cl को लगा देता हूं यहां, ये वाली कंडीशन होगी, ये वाली कंडीशन होगी। एक Cl ऊपर, एक Cl इधर, एक EN इधर से है, देखो एक EN इधर से, दूसरा EN मेरा इधर से है, बाइडेंटेड लिगेंड है। इस टाइप की ज्योमेट्री हम क्या कहेंगे, इस टाइप की ज्योमेट्री को कहेंगे हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा भाई, क्या समझ में आ गया सर, इसको क्या कहेंगे सर, इसको तो हम ट्रांस कहेंगे क्योंकि अपोजिट साइड जा रहा है, इसमें सेम साइड आ रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे सिस। क्लियर है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लास्ट कर लेते हैं अपना, जिसका नाम है फेसमर आइसोमेरिज्म। फेसमर आइसोमेरिज्म। सर फेसमर आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसको भी जान लेते हैं। फुल फॉर्म लिख लीजिए, फेस बोले तो फेसियल, मर बोले तो मैरिडोनियल, फेसियल एंड मैरिडोनियल। सर जहां फेस बन रहा है उसको हम फेसियल बोलेंगे, यहां फेस नहीं बन रहा है उसको हम मैरिडोनियल बोलेंगे, मर बोलेंगे। CuNH3 का होल थ्राइस Cl3। यहां पर दो टाइप के लिगेंड होने चाहिए, दोनों ही 3-3 होने चाहिए। सर कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, हमारे पास एक CO है, ठीक है, 1 2 3 4, ये चार हमारे प्लेन में होने चाहिए, बिल्कुल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे कैसा बनना है भाई, ये हमने ले लिया 1 2 3 4, ठीक है, ओके। ये हमारे किस में होने चाहिए, प्लेन में। तो एक तो हमारा प्लेन बन रहा है, ठीक है, एक बॉन्ड ऊपर के साइड, एक बॉन्ड नीचे के साइड, यही तो होता है, बिल्कुल होता है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं आनी चाहिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हमको नहीं आनी चाहिए। हमने दो कंपाउंड इस तरह से बना लिए। अब इसमें हमारे पास देखिए 3 NH3 भाई, एक NH3, ठीक है, दूसरा NH3, ठीक है, तीसरा NH3, ठीक है, एक Cl, 2 Cl, 3 Cl, मैं 3 Cl हो गए, ठीक है, इधर भी करो, एक NH3, ठीक है, दूसरा NH3,
ठीक है, तीसरा NH3, एक Cl, दो Cl, तीन Cl। भाई एक चीज आपको देखनी है, एक चीज आपको देखनी है, और क्या देखना है, अगर मैं इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, सॉरी, आप एक चीज देखोगे कि इनमें क्या बन रहा है भाई, इनमें एक फेस बन रहा है। अगर आप देखो इसमें, अगर आप देखो इसमें कि इन तीनों लिगेंड्स के बीच में क्या बन रहा है, एक फेस नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक फेस नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब एक फेस बन रहा है, लेकिन